नमस्कार मित्रों, आचार्य कवि श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी की गीत कला भाग 11 में सावन की नीर भरी बदरी की गीत कला लेकर प्रस्तुत हूँ। आगे की पंक्तियां हैं। झुलसे मरु में झंझा झकोर, जो मूक हृदय में स्वर हिलोर, उजरे जर नभ में तरल चपल, लहराई नवजीवन लहरी, सावन की नीर भरी बदरी। यहाँ कवि की कल्पना है कि मरुभूमि जो जल झुलस गई थी, उसमें अचानक ही जैसे झंझा का झकोरा आया हो, जैसे किसी गूंगे के मन में संगीत के सुरों की हिलोरें उठी हों, जैसे गर्मियों में उजरे उजरे से इस जर आकाश में नया जीवन लहरा उठा हो, कुछ ऐसी ही यह श्याम घटा दिखाई देती है। यद्यपि सावन की नीर भरी बदरी पदावली से कवयित्री महादेवी वर्मा जी की मैं नीर भरी दुख की बदली की याद आती है, किंतु यह निराभ्रम है। प्रसिद्ध आलोचक, हिंदी के लोकप्रिय साहित्यकार डॉक्टर बेचन जी ने लिखा भी है कि मेघ गीत के गीत महादेवी के गीत संग्रह की एक रसता से भिन्न अपने इंद्रधनुषी प्रभाव की विविधता के कारण रसोद्रेक में अतुल सामर्थ्य प्रकट करते हैं। उनमें कहीं आषाढ़ की आर्द्रता है, कहीं सावन की रिमझिम वर्षा का मोहक संगीत, और कहीं भाद्रपद की धारासार वर्षा में विद्युत की चमक और करक के साथ मन प्राणों को भय प्रकंपित कर देने वाला एक उदग्र पौरुष का पराक्रम। किंतु अनुभूति की तरलता और मार्मिकता का कहीं अभाव नहीं। कोकिल कंठी कवि श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी के मेघ गीत के कुछ गीत यदि विद्यापति, सूर और मीरा के गीतों की सी लोकप्रियता प्राप्त कर सदा सदा के लिए लोक कंठ में रस बस गए तो कोई आश्चर्य नहीं। तो ये थी डॉक्टर बेचन जी की पंक्तियां। वस्तुतः मैं नीर भरी दुख की बदली व्यक्ति महादेवी वर्मा की अंतर्वेदना का गीत है, और सावन की नीर भरी बदरी शास्त्री जी के आनंद की उमंग तरंगों का। यहां सावन की श्याम घटा देखकर कवि के मन में भिन्न भिन्न प्रकार की उत्प्रेक्षाएं नए नए रूपों में प्रकट हुई हैं। कुल मिलाकर पूरे गीत में दुख की छाया भी नहीं है। एक आनंद ध्वनि है जो बरसात के जल से कल्लोलित हुई है। एक ऐसी सुखद अनुभूति है जो उमस को पार कर पैदा होती है। कहीं घुटन नहीं, कोई वेदना नहीं, सर्वत्र आनंद का मेघ मंद्र निनादित हो रहा है। इसी क्रम में मित्रों, मैं शास्त्री जी की प्रसिद्ध रचना धूपतरी की चर्चा आज करूंगा, जो आलोचकों द्वारा नवगीत का प्रेरक प्रथम प्रयोग जैसा माना गया है। निरालोत्तर हिंदी कविता में बिहार के विशिष्ट अवदान की ईमानदार इतिहास दृष्टि जब भी इतिहास लेखकों में पैदा होगी, आचार्य कवि श्री जानकी वल्लभ शास्त्री, कविवर रामधारी सिंह दिनकर और महाकवि प्रभात के सृजनात्मक अवदान की उपेक्षा उसके लिए असंभव होगी। निराला तक की परंपरा में आचार्य कवि श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी संभवतः ऐसे अकेले गीतकार हैं जिन्होंने
निराला की गहन गीत दृष्टि का विकास किया, उसे और अधिक गहराई दी। निराला ने जहां युगांतर उपस्थित करने के क्रम में आलंकारिक परंपराओं की स्वर्ण रजत श्रृंखलाएं तोड़ी, वहीं शास्त्री जी ने उसे तिल तिल कर जोड़ा और नए भावों को सहज भाव से आत्मसात करने में सदा से समर्थ संस्कृत में एक नया मोड़ लाने का प्रयास किया। उनकी यह धारणा है कि जो बातें शास्त्रीय परंपरा से चली आ रही हैं वह घिसी पिटी नहीं है, उनमें भी नवीनता लाई जा सकती है, और ऐसा उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने अपने गीतों में शास्त्रीय मर्यादा या परंपरा का हमेशा ध्यान रखा। शास्त्रीय दृष्टिकोण होने के कारण गीतों में ध्वनि, रस, अलंकार आदि का ऐसा प्रयोग किया है जिसका पूर्ववर्ती कवियों में अभाव है, अर्थात पूर्णतः शास्त्रीय निर्वाह नहीं किया गया है। शास्त्रीय परंपरा का अनुसरण करने के कारण ही उन्होंने गीत संबंधी जो भी दृष्टिकोण बनाया उसमें शास्त्रीय रंग ही प्रधान है। उदाहरण के लिए हम सूखी आंखों में यमुना की लोल लहर लहराई, किसने बांसुरी बजाई, पंक्ति को ही देखें। यहां कवि ने वृंदावन का एक रूपक बनाया है। कहने का भाव यह है कि उन्होंने किसी भी अलंकार का यदि प्रयोग किया है तो उसका पूरा पूरा निर्वाह किया है। धूपतरी आचार्य कवि जानकी वल्लभ शास्त्री जी के गीतों का नवीनतम संकलन है, जिसमें हिंदी नवगीत के एकाधिक प्रतिमान उपस्थित हैं। उनकी धूप की नाव कुहरी की झील में तैरती है, फूल कांटों के सील में परिमल भरते हैं, पतझड़ की नीरवता खनकती है, गगन के ताल में चांद का फूल खिलता है और मस्ती मौजों के सर चढ़कर हंसती है। इस संग्रह में और कसो तार तार सप्तक में गाऊं, ऐसी ठोकर दो मिजराव की अदा से कि गूंज उठे सन्नाटा सुरों की सदा से। या फिर फूल न हम पतझार के, चौरस्ते की जिंदगी, जिंदगी महज सुगंध की तलाश, खिले गुलमोहर आदि ऐसे गीत हैं जो नए भावों को सब्लिमेशन अर्थात उदात्तता अर्पित करते हैं। ऐसे धूपतरी के किसी भी गीत को सामने रखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे कि जो भाव या विचार इनमें समोए गए हैं, पिरोए गए हैं, वे और दूसरे प्रकार से प्रकाशित किए ही नहीं जा सकते थे। विस्तार के भय से इस विषय को यहीं विराम देता हूं। धूपतरी का यह एक छोटा सा गीत हमारी इन स्थापनाओं को प्रस्तुत कर सकेगा। गीत है, धूप तरी तिरती कुहरी की झील में, जैसे उजली बदली अंबर नील में, पूर्वाई आई खेतों की ओर से, गई तरी झकझोर किरण की डोर से। खनक रही सी नीरवता पतझार की, खनक रही सी नीरवता पतझार की, महक रही सी केवलता सूनी ढार की। सांस फंसी ठिठुरी धरती की कील में, धूप तरी तिरती कुहरी की झील में। छायावादी युग को तथाकथित प्रगतिवादियों ने धुंध और कुहरा भरा बताया है। उनकी दृष्टि में गहराई अंधेरे की सूचना है और ऊंचाई वायव्य या हवाई होने की। तो मित्रों, प्रस्तुत प्रसंग को यहाँ विराम देता हूँ। गीत कला के 12वें भाग में इसकी चर्चा आगे करूँगा। आप अपना धैर्य बनाए हुए हैं। आशा है आपको यह गीत समीक्षा अच्छी लगी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।